हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। वैसे तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिस कहानी को पूरी करने की कोशिश हम आज फिर से करेंगे वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू की। याद है मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी कहानी के लेखक से कैसे लड़ सकते हो। और यकीनन हमें भी यही लगता है कि आप नहीं लड़ सकते जब तक आपका लेखक ना चाहे। तो इस कहानी के लेखक कभी भी कोई नई कहानी लिखना ही नहीं चाहता था। हाँ, हम समझते हैं कि शायद नामजून और जुदा की ये कहानी कि उनके लिए खास बननी थी, लेकिन उस लेखक को अपनी भी एक खास कहानी, एक अधूरी कहानी पूरी करनी थी। उसे फिर से कोशिश करनी थी उस अधूरे प्यार को एक बार फिर से किसी कागज पर एक सफल अलविदा की तरह लिखने की, जिसमें लोग उसके बिछड़ने के बारे में बात न करें, बल्कि उसके अंत में सिर्फ एक लाइन कहें कि और बस एक रोज आखिरकार दैनु को और हारू को उनकी जिंदगी में सुकून मिला और अंततः उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा आमतौर पे होता नहीं, लेकिन हो सकता है। और क्या पता इन झूठी उम्मीदों के पोटरे में ही कोई कहानी छुपी हो। दैनु जानती थी कि लेखक के खिलाफ जाना है तो कोई चाहिए। बिना मदद के तो ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन ड्राइड स्क्विड फेरी और तुहा के अलावा भी उसे किसी की जरूरत थी, किसी खास की। और यकीन मानिए कि हारू से ज्यादा खास इसकी कहानी में और कोई हो भी नहीं सकता था। वो जब इस कहानी में आया तो एक अनजान लड़के की तरह था। उसे कुछ याद नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन हमें याद था एक ऐसा वादा जो उसने किसी रोज एक जख्मी लड़की का सर अपनी गोद में रखकर उसे वादा किया था कि तुम चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाना, मैं आऊंगा, तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हम सिर्फ किसी कहानी के किरदार नहीं हैं, हम भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि दैनो तुम्हारी जिंदगी ये लेखक निर्णय नहीं कर सकते। तुम उनकी नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, तुम क्यों की नहीं हो। तुम खुद खास हो और तुम दैनो हो, तुम्हें किसी और परिचय की जरूरत नहीं है। कमाल की बात थी इस कहानी में कि लोग जब खुद से ये सवाल कर बैठते थे कि मैं कौन हूं और क्या वाकई हर रोज एक नई ख्वाहिश के पीछे भागना यही मेरी जिंदगी है। मतलब ठीक है, आज किसी ख्वाहिश को किया, कल वो पूरी हो गई, उसके बाद क्या? क्या ऐसी कोई शाम नहीं हो सकती जहां कहीं भागना ना हो, कहीं जाना ना हो, बस तसल्ली से खुद से कहना हो कि बस यही थी जिंदगी और जी के देख ली। हारू को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक निशान था, एक गहरा चोट का घाव, जो आमतौर की भाषा में यूं समझाऊं तो सिर्फ इसके लिए वो एक सजा थी कि अब कुछ भी करना, लेकिन लेखक की लिखी हुई कहानी के विरुद्ध में कभी मत जाना। और यही एक लाइन थी जो हारू के आसपास के लोगों ने उससे हमेशा कही जब भी उसने कहानी बदलने की कोशिश की, क्योंकि ये समझ पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो हम कई बार कह चुके हैं कि आप कहानी नहीं बदल सकते जब तक जिसने लिखी है वो न चाहे। खैर, हारू अपनी अधूरी किस्मत को ढूंढना चाहता था, अपना वजूद जानना चाहता था, खुद से कई सारे सवाल करता था, लेकिन उनके जवाब उसके पास नहीं थे। ड्राइड स्क्विड फेरी ने उसे कहा था कि अगर तुम फिर से लेखक की लिखी हुई कहानी को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मिटा देगा, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस एक पल में हारू को ये चीज समझ में आई थी कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो डैनो की मदद करे और उस कहानी को बदलने में
या खुद के किरदार को बचाकर वही करे जो लेखक ने उसके लिए लिखा है, यानी कि कुछ नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हारू को एक बार के लिए मौत मंजूर थी, लेकिन वो दैनो को उदास नहीं देख सकता था। वो नहीं जानता कि कल लेखक उसे इस कहानी में फिर से हिस्सा बनने का मौका देगा या नहीं, नहीं पता। लेकिन वो दैनो की मदद करेगा, क्योंकि दैनो हारू की कहानी का कोई एक हिस्सा नहीं है। दैनो हारू की पूरी कहानी है। लेकिन जब आप ऐसी कहानी को पढ़ते हैं तो अब बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन सी कहानी थी जिसमें हारू और दैनो पहले रह चुके थे, और अब वो कौन सी कहानी है जो सिर्फ अपने घाव को भरने की कोशिश कर रही है। क्यों का दैनो से ये रिश्ता ये पुराना तो नहीं है, या शायद हो भी सकता है। और अगर ये सच भी है तो कौन था वो जिसने हारू और दैनो को कभी एक नहीं होने दिया? खैर, इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन शायद आज नहीं, किसी और रोज। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।